हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स में। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और देखेंगे उसमें कितना मूव आ सकता है। दोस्तों आज जो एनालिसिस है वो हम लोग थोड़ी न्यूज के आधार पर करते हैं। यस्टरडे मोदी जी ने कुछ बोला था, शायद आप लोगों को कुछ पता हो। मोदी जी ने बोला था कि 50% पैसा, आप अपनी सैलरी का 50% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसका क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। कहने का मतलब है जो निफ्टी जो है, निफ्टी का मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, बहुत ज्यादा हाई है। तो अब जो डाउनफॉल आ रहा है वो करेक्शन हो रहा है। ठीक है, मार्केट अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यस्टरडे मैंने क्या बोला था, मार्केट 24,400 तक भी आ सकता है। अगर वहां तक आता है तो मार्केट समझ लीजिए क्रैश हो चुका है और लगभग वहां तक मार्केट आ गया है। ठीक है, मार्केट ने आज 24,445 को टच किया है लास्ट। ठीक है, और क्लोजिंग उसने 24,480 के आसपास क्लोजिंग दिया है। कहने का मतलब है ओवरबॉट हो रखा है मार्केट। तो ये मार्केट क्या है? मार्केट 26,000 से लगभग 2,000 पॉइंट डाउन आ चुका है। ठीक है, जो स्टॉक्स हैं मींस अगर 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में तो उसमें से मतलब 100 स्टॉक छोड़ दें तो उसमें से बाकी के 400 स्टॉक 40% तक डाउन आ चुके हैं। सिर्फ 100 स्टॉक ऐसे हैं जो 20% और 25% डाउन आए हैं। ठीक है, और कल मोदी जी ने भी बोल दिया कि 50% इन्वेस्ट करिए। तो सोचो अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे जो स्टॉक्स में करते हैं या कैश में करते हैं, कैश सेगमेंट में करते हैं या SIP करते हैं या फंड में करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? उनका तो पैसा डूब रहा है, वो तो निकाल भी नहीं सकते कि वो तो उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं है कि वो पुट बाई कर लें, क्योंकि उसमें तो पुट और कॉल होता नहीं है। अपने पास तो ऑप्शन है ना कि हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट इतना ज्यादा हाई हो चुका है, अब वो करेक्ट हो रहा है। अब कितना करेक्ट होगा, कहां तक जाएगा मार्केट? हो सकता है मार्केट 19,000 तक चला जाए, 18,000 तक चला जाए। ठीक है, देखते हैं आगे, देखेंगे कि कितना मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि मार्केट को समझिए, मार्केट 20 नवंबर तक किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। एक दिन अप जाता है, दूसरे दिन डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। ठीक है, और तीसरे दिन दिखाता है कि मैं अप जा रहा हूं और फिर वो डाउन चला जाता है, जैसे आज किया। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का प्रॉफिट बना। ठीक है, हम लोगों ने मॉर्निंग में 10 o'clock पर ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जैसे ही डाउन आया मार्केट, उसके बाद डाउन की पोजीशन ले ली, सिंपल अपना। आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने फिर निफ्टी में ट्रेड किया। ठीक है, फिर निफ्टी का प्रीमियम मैंने ग्रुप में तो 150 पे बाई करने के लिए डाला था, बट मैंने इसको 136 पे लिया था। ठीक है, और एग्जैक्ट 280 पे निकाल भी दिया मैंने इसको। ठीक है, तो अपना तो मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया। ग्रुप में भी मैंने 290 पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था कि 290 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो भी उस समय चल रहा था। शायद उस समय 270 के आसपास चल रहा होगा, तो अगर कुछ लोगों ने 270 के आसपास भी बुक किया होगा तो उनको अच्छा 120 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या डाउनफॉल किया, तो हम लोग पी की साइड में लेके हम लोग डाउनफॉल में बैठ गए और उसके बाद डाउनफॉल रहा। तो दोस्तों आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था जो न्यूज के आधार पे। तो अब आगे क्या करना है कि कल की एनालिसिस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, और इन्वेस्ट तभी करना है जब मार्केट नीचे, देखो मार्केट अभी अगर 24,400 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, उसके बाद कितना नीचे जाता है उसके आधार पे इन्वेस्ट करने के लिए एक सही डिसीजन होगा। वहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में,
या SIP में या मिड कैप में कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज की न्यूज के आधार पे। ठीक है, मार्केट देखिए आज भी बहुत गिरा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी एनालिसिस पे। ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा अप मूव दिखाता है, लोगों को डराता है, लेकिन इसने जो लेवल है वो 24,880 की लेवल को नहीं ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा डाउन की तरफ आया। मैंने यहीं पर आई थिंक आप देख लेना, चेक कर लेना, इसी लेवल पे मैंने बुक करने के लिए बोल दिया। अब मार्केट को, अब यहाँ पर फिर निफ्टी को बुक कर लिया जाए और इसके ऊपर तो मुश्किल ही लग रहा था। ठीक है, और उसके बाद सीधा डाउनफॉल आया। ठीक है, मार्केट आज क्लोज हुआ 24,480। फर्स्ट लेवल रहेगा आपका, मार्केट जब तक इसके डाउन को नहीं तोड़ता है। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल के डाउन को नहीं तोड़ता है, ठीक है, 24,450 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक डाउन की पोजीशन ना लें। ठीक है, हो सकता है मार्केट रिवर्स मारे, कितना मारता है वो हम लोग कल देखेंगे। और अप में मार्केट 24,550। ठीक है, 550 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बुलिश नहीं हो सकते। ठीक है, जब इसको ब्रेक करेगा तो फर्स्ट अपना रहेगा 24,620। ठीक है, 24,620, देन सेकंड रहेगा 24,700। डाउन में अगर 24,450 अगर ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट 24,300 तक जा सकता है, और अगर उसके भी नीचे जाता है तो लाइव मार्केट में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल आपको दो याद रखने हैं, एक डाउन का लेवल आपको याद रखना है 24,450, और अप में लेवल याद रखना है 24,550। ठीक है, इसके बीच में मार्केट रहता है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है इधर उधर तो हम लोग ट्रेड लेंगे। आपकी तरफ ब्रेक करेगा तो अप साइड में जाते हैं, और अगर डाउन की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन की तरफ जाए। वैसे सुबह ही मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा, एक दो कैंडल बनेंगे उसी में पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। मार्केट तो जिस तरफ जाएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और फिर उसी साइड हम लोग बैठेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आ रहा है निफ्टी का, मैंने आपको बता भी रखा है। निफ्टी के लिए स्ट्राइक प्राइस है 24,750। ठीक है, आज 750 जो है 24,750। ठीक है, 750 का पी जो है वो आज क्लोज हुआ 380 पे। ठीक है, पी क्लोज हुआ है आज 3, वो मतलब हाई जो लगाया है उसने 318 लगाया है, और आज ये क्लोज हुआ है 297 पे। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस मेरे एक्सपेक्टेशन से करीबन करीबन ये 70 पॉइंट्स अप में चला गया है। ठीक है, मैं इसको सोच रहा था ये 256 तक ही जाएगा, लेकिन ये 70 पॉइंट्स अप और चला गया है। तो हो सकता है कल मार्केट फिर से रिवर्स करे, यानी गैप अप खुल जाए। ठीक है, गैप अप खुल जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट फिर इसको इस लेवल को टच करने के बाद ही फिर रिवर्स हो। देखते हैं कल क्या होता है, वो मॉर्निंग में मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दो लेवल आपको याद रखना है, 24,550 और 24,450। जिस साइड भी जिधर भी तोड़ता है उस साइड हम लोग निकल लेंगे। ठीक है, तो एक चीज और है कि जब भी आप ट्रेड लें, जैसे निफ्टी में जिस तरफ ब्रेक होगा उसी तरफ मार्केट जाएगा, तो जब निफ्टी में ब्रेक होगा ना तभी आप किसी में भी ट्रेड लें, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, अच्छा कल के लिए जो मूव है वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मूव बड़ा आएगा। ठीक है, ज्यादा मूव बड़ा हो सकता है ना आए, छोटा मूव आए। तो छोटा मूव आएगा तो हम लोग छोटी ट्रेड करेंगे, मान लो 40, 50, 60 पॉइंट्स की। ठीक है, जैसे यस्टरडे वाली वीडियो में मैंने बोला था फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, तो फिन निफ्टी का जो प्रीमियम है मैं आपको बता दूं, फिन निफ्टी का जो प्रीमियम है वो कहां पर ओपन हुआ था, वो 86 पे ओपन हुआ। ठीक है, 86 पे उसने लो लगाया, हाई लगाया 292। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 बजे तक ही अपनी ट्रेड को कंप्लीट कर लिया, यानी 150 पे हम लोगों ने बाई किया, और लगभग 270 के आसपास 290 तक हम लोगों ने इसको बुक कर लिया, यानी 120, 130, 140 पॉइंट्स हम लोगों ने गेन कर लिया। ठीक है, 10 बजे तक, मतलब
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन की तरफ रहा। फिर डाउन में थोड़े बहुत मैंने भी कभी 40 पॉइंट्स, कभी 50 पॉइंट, कभी 30 पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है। टोटली जो है वो आज मैंने शायद लगभग 225 पॉइंट्स के आसपास मैंने सिर्फ निफ्टी में ट्रेड किया। मैं पहले कॉल की साइड में था, फिर बाद में पुट की साइड में आया। ठीक है। टेलीग्राम में उतना हम लोग डाल नहीं सकते हैं। ठीक है। डाल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जब हो जाती है ना तो फिर जो प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉस में बदल जाता है। इसलिए ज्यादा ट्रेड टेलीग्राम पे नहीं डालते। टेलीग्राम में 1 या 2 कॉल डालते हैं, लेकिन जब मूव ही इतना अच्छा मिल जाता है तो 1 कॉल इनफ है। ठीक है। 1 डे के लिए 1 कॉल इनफ है, यानी 1 डे के लिए अगर आपको 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं इतने बड़े मूव में, ठीक है, या 150 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो इनफ है। तो आज का जो टारगेट है वो हो चुका आपका। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस में भी रह सकते हैं। ठीक है। तो फिर बहुत दुख होता है कि प्रॉफिट हुआ है और वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग ना करें। ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग अपने फिन निफ्टी की। देखते हैं क्या मूव आता है। ये दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट। ठीक है। फिन निफ्टी में इस लेवल से इस लेवल तक जाने में ही हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। उसके बाद मार्केट पूरा डाउन रहा। पहले तो मार्केट डाउन क्या रहा, पहले डाउन आया। ठीक है। तो थोड़ा सा वोलेटाइल किया। ठीक है। ये पूरा वोलेटाइल किया मार्केट ने, और उसके बाद थोड़ा सा डाउन लिया। यानी ये जो रेंज है ना, ये रेंज बिल्कुल बेकार थी। ठीक है। मतलब आप रेंज को समझ सकते हैं 1130 से लेके करीबन 3 o'clock तक मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल था। ठीक है। तो उसमें ट्रेड ज्यादा बनी भी नहीं। ठीक है। और थोड़े पॉइंट ही कैप्चर हुए। खैर, तो कल मार्केट क्या कर सकता है, कल मार्केट जब तक इसके डाउन को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको पी की साइड में कॉल नहीं लेनी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। ठीक है। देन अब मैं आपको जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, यानी मार्केट 23,850 को ब्रेक नहीं करे, तब तक आप बुलिश ना हो। ठीक है। उसके बाद ही आप बुलिश हो सकते हैं। तो अब में आपको लेवल याद रखना है 23,850, और डाउन में आपको लेवल याद रखना है 23,730। ठीक है। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक डाउन की पोजीशन ना बनाए। ठीक है। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आया है वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है दोस्तों। ठीक है। तो फिन निफ्टी में हो सकता है कि ट्रेड ना भी बढ़े। ठीक है। तो इसमें ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब अबव 200 है। ठीक है। तो अबव 200 है, तो उसमें ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग किसी और में ट्रेड लेंगे, देखते हैं कल किसमें ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो ये फिन निफ्टी की एनालिसिस। देन नेक्स्ट आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, उसमें भी मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता देता हूँ कि किस तरह से मूव आ सकता है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है। बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 51,800। ठीक है। 800 पी पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। सी में तो कुछ रखा नहीं है, पी पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो ये आज इसका स्ट्राइक प्राइस है 574 पे क्लोज हुआ है, वो सॉरी हाई गया है, और आज ये क्लोज हुआ है 510 पे। ठीक है। 510 पे क्लोज हुआ है। अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है, अगर इस स्ट्राइक प्राइस को ऊपर जाना है तो पहले ये डाउन आएगा। ठीक है। डाउन कितना आएगा वो हम लोग कल देखेंगे, कितना डाउन आता है, और उसके हिसाब से ऊपर जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट, अगर ये डायरेक्ट 574 के एबव में खुल जाता है या एबव पहुंच जाता है 2-3 कैंडल में, 2-3-4 कैंडल में, ठीक है, तो ये रिवर्स फिर से रिवर्स मार सकता है, बाउंस। आप लोग याद रखिएगा। तो ये रिवर्स मार सकता है, और नहीं तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, यानी हो सकता है कि 900 तक भी पहुंच जाए। अगर ये बैक में आता है, तो बैक आने के बाद, ठीक है, डायरेक्ट पहुंचता है तो फिर नहीं है, तो फिर ये 600 से एबव नहीं जाएगा। तो इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इसकी जो लेवल की बात कर लेते हैं, आप लोग शायद समझ गए होंगे। बाकी इसके लेवल की बात कर लें तो याद रखिएगा, जब तक मार्केट
इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको बुलिश नहीं होना है 51,400, ठीक है। 51,400 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बुलिश नहीं होता। अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल आपका आता है 51,700, देन सेकंड आता है 51,900, ठीक है। डाउन में इस लेवल को याद रखिएगा 51,200, सॉरी 200 नहीं, 51,150, ठीक है। जब तक 150 ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट 50,700 तक मार्केट पहुंच सकता है, ठीक है, फर्स्ट। देन सेकंड मार्केट 50,400 भी मार्केट पहुंच सकता है डाउन की तरफ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मूव आ सकता है डाउन साइड में, ठीक है। डाउन साइड में मूव आने के थोड़े से चांसेस हैं, क्योंकि आज ये 38 पे क्लोज हुआ है। इसका सीई की साइड का जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो 38 पे क्लोज हुआ है। देखते हैं उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, उसकी ओपनिंग कैसे होती है, टुमारो क्या हिसाब से मार्केट ओपन होता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कल मैं ट्रेड दूं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायर भी है। अगर मेरे लेवल के हिसाब से चला मार्केट तो मैं मेरे लेवल के नहीं, मेरे स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अगर मार्केट चला तो मैं इसमें ट्रेड देता हूं, ठीक है। तो ये है आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। देन सेंसेक्स में भी आज बहुत अच्छा मूव आया। यह है सेंसेक्स का ग्राफ। सेंसेक्स में भी आज बहुत अच्छा मूव आया। सेंसेक्स का स्ट्राइक प्राइस है 81,200, ठीक है, 81,200, राइट। पी पे फोकस करते हैं, सी तो मैं ऐसे बता देता हूँ। पी जो है वो आज 1052 पे क्लोज हुआ, राइट। 1052 पे आज मार्केट क्लोज हुआ और इसका हाई लगा 1088, ठीक है। 1088 इसका हाई लगा है और ये आज क्लोज हुआ है 1052 पे, ठीक है। तो इसमें जो मूव है वो मूव इस वक्त काफी बड़ा आया। एक मिनट दोस्तों, 197 माइनस 1218 322। इसमें भी दोस्तों मूव आने के चांसेस हैं डाउन साइड में, ठीक है। तो इसका जो लेवल है वो लेवल में क्या ही बताऊं, मार्केट नीचे गिरता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका डाउन भी लेवल है। जैसे ही नीचे ब्रेक करता है आप लोग लिए ऊपर की साइड में मतलब ट्राई ना करें, ठीक है। ऊपर के लेवल में ट्राई ना करें तो ज्यादा बेटर है। और डाउन की साइड में जैसे नीचे का टूटता है तो आप डाउन साइड में पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। मार्केट गिरते ही जा रहा है तो अब क्या ही बताया जाए इस पे, ठीक है। मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी इतना गिरा, ठीक है। कल भी गिरा था और आज भी वो बराबर गिरता ही रहा। 150 का स्ट्राइक प्राइस 336 पे जाके क्लोज होता है, ठीक है। तो फिर मिड कैप निफ्टी भी बहुत अच्छा गिरा है, ठीक है। देन एनालिसिस है टुमारो मॉर्निंग में मैं बता दूंगा। देखो मूव, अच्छा फाइनली इन सब का जो एनालिसिस करने के बाद जो रेड निकल रहा है वो ये है कि हो सकता है कि मार्केट कल ज्यादा मूव ना दे, क्योंकि 2 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम के भी हिसाब से मैं सभी का प्रीमियम देख रहा हूं, पांचों इंडेक्स का, कि जो प्रीमियम है वो सबके बढ़े हुए हैं, ठीक है। सबके जब प्रीमियम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां से थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाता है ताकि प्रीमियम को डिके कर सके। तो हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रहे, ठीक है। तो जैसा ओवरनाइट ग्राफ बनता है गिफ्ट निफ्टी का, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरह से रह सकता है। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में टुमारो ज्यादा मूव आ सकता है, ठीक है। आने के लिए 2 में मूव आ सकता है, एक तो मूव आ सकता है फिर निफ्टी। देखो मूव आने के लिए क्या है कि मूव आने के लिए थोड़ा रिवर्स चाहिए। अब यहाँ से अगर मूव लाना है मार्केट को, जैसे बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम लोग बैंक निफ्टी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है लेवल। बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी का जो है 760, देखो बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है और बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिएगा बैंक निफ्टी के लिए पीई के साइड का। ये नहीं कह सकते पीई के साइड का ही, हो सकता है कि सीई की साइड में भी मूव आ जाए, ठीक है। तो लेकिन प्रिपेयर रहिएगा, लेवल नीचे का ब्रेक करेगा तभी आप नीचे की पोजीशन लीजिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में खासकर। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है ऑल इंडेक्स की। बाकी न्यूज के आधार पर मोदी जी ने कल बोल दिया था 50% पे 50% इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अगर आज किसी ने किया होगा तो इन्वेस्ट करने का नतीजा आप देख लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं, ठीक है। डेली के अगर
आपके पास 5, 6 हजार, 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रुपये अगर डेली के प्रॉफिट आ रहा है तो वो इनफ है। ठीक है, अगर 1000 रुपये कोई अगर कम कैपिटल से बाय और सेल करता है तो उसका अगर 500 रुपये भी बनना है ना तो वो इनफ है कि 500 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 500 रुपये प्रॉफिट आ जाए, अगर आप 5000 से 500 रुपये प्रॉफिट बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 10% आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कल क्या होता है मार्केट में एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस ये थोड़ी कमी है आप लोगों में, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।